मंगलहारी ये कहानी है मेरे प्रभु श्री राम की, उनकी जो मानव से भगवान बन गए। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आदि पुरुष का ट्रेलर आ चुका है। बहुत सारे लोगों ने देख भी लिया होगा और उसको देखने के बाद बहुत सारे लोगों को तो बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि भाई इस ट्रेलर में वीएफएक्स की कोई कमी नहीं है, मतलब भरपूर है। जिनके धर्म ने तोड़ दिया अधर्म का अहंकार, गाथा उस रघुनंदन की। आप अयोध्या के युवराज हैं। एक संकेत करेंगे तो सारी सेना आपके साथ लड़ेगी। ये जिस तरीके से इस मूवी को बनाया गया है कि आप लोग अच्छा वीएफएक्स दिखा करके जो एक्चुअल रामायण है, क्या ये उससे मिलता जुलता है? लक्ष्मी को पाले नारायण हो जाएगा। या आधुनिक बनाने के चक्कर में आप लोगों ने इसके साथ बहुत ज़्यादा ही बदलाव कर दिए हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं थी। आज मेरे लिए मत लड़ना, उस दिन के लिए लड़ना जब इतिहास में तुम्हारा नाम पढ़कर सम्मान से सर झुक जाएंगे। लड़ोगे तो आगे बढ़ो और गाड़ दो अहंकार की छाती में विजय का भगवा ध्वज। या फिर मेकर्स को पता ही नहीं था, ना उन्होंने रामायण पढ़ी होगी, ना राम जी के चरित्र को देखा होगा, इसलिए मेकर्स से बहुत सारी गलती हुई थी। आपको याद होगा जब इसका टीजर आया था तो इसीलिए इसका विरोध हुआ था, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो उस काल की नहीं थी या उस काल की नहीं लग रही थी। वीएफएक्स के चक्कर में इन्होंने उसमें इतना बदलाव कर दिया था। हालांकि अभी भी ये बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद आ रही होगी, क्योंकि भाई जहाँ राम जी की बात हो वहाँ पसंद ना, ऐसा कैसा हो सकता है। लेकिन इस ट्रेलर को देखने के बाद आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए। इसमें वही है कि वो बोलते हैं ना कि आसमान में तारा दिखा करके चप्पल चुरा लेना। सब कुछ अच्छा है, श्री राम जी की बातें हो रही है, श्री राम जी की जीवनी पर बना हुआ है, लेकिन वो जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपकी संस्कृति की चीज़ें हैं जिसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। मेकर्स को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए था और यही गलती इन्होंने की थी जब ये टीज़र आया था, इसीलिए इसका विरोध भी हुआ था। युग युगांतर से जीवित और जागृत ये कहानी है रामायण की। सीधी सी बात है, हम लोगों ने रामायण पढ़ी है, बचपन से रामायण देखी है। राम जी को जिस रूप में देखा है, वो सौम्य रूप, वो मुस्कान, मतलब जो चेहरे पे चाहिए, हम लोग उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई? वो एक मर्यादित पुरुष थे। मर्यादा के विरुद्ध है। तो क्या मर्यादा आपको भाभी माँ के प्राणों से भी अधिक प्रिय है? जानकी में मेरे प्राण बसते हैं और मर्यादा मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। उनकी अपनी एक छवि है जो हमारे मन मस्तिष्क में बचपन से बसी हुई है, उसी रूप में हमने उनको देखा है। अब अगर आप रामायण को मॉडर्न बनाने के चक्कर से उसमें इतने सारे बदलाव कर देंगे तो कैसे हम राजी हो सकते हैं? तो फिल्म मेकर्स से मेरा यही कहना है, भाई आपको जैसी मूवी बनानी है बनाइए, जो बनाना है वैसे बनाइए। अगर आप किसी की धार्मिक किताबों पर या किसी के धर्म से रिलेटेड अगर आप मूवी बना रहे हैं तो आपको उसका ख्याल रखना चाहिए कि उसमें क्या था, वास्तव में क्या है। वास्तव में अगर आप दिखाना चाहते हैं तो उसकी वास्तविक स्थिति क्या है उसको आप दिखाएं। पहली बात तो ये कि सिर्फ हिंदू धर्म के ही जो वेद पुराण या जो कथाएं हैं या जो महाकाव्य हैं, जो ग्रंथ हैं, आप उसी पे बना सकते हो और कहीं तो आप छू नहीं सकते। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आप उन चीज़ों को एज इट इज़ नहीं दिखा सकते तो कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को हमारे धार्मिक पुस्तकों पर, हमारे धार्मिक महाकाव्यों पर मूवी बनाने की। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, आप वहाँ पर जाके मूवी बनाइए, वहाँ पैसा कमाइए। पैसा कमाने के लिए आप हमारे धर्म ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। कोई नहीं देता आपको अधिकार। कहानीकार नहीं मिल रहे हैं आपको तो हमसे कहानी ले जाओ भाई, 365 कहानियाँ लिख के मैं दे सकता हूँ आपको। अगर आपको लगता है कि कहानी के अभाव में आप इस तरह की मूवी बना रहे हो जो हिंदू धर्म से रिलेटेड है, जिसमें राम के चरित्र को आप दिखा रहे हैं, रामायण दिखा रहे हैं और उसको मॉडर्न बना रहे हैं और मॉडर्न के चक्कर में आप सब कुछ भूल जाए। भाई साहब, सबको पता है कि राम जी जब लंका गए थे तो वानरों की सेना के साथ गए थे, चिंपैंजियों की सेना के साथ नहीं, जिसमें आप चिंपैंजी दिखा रहे हैं। मतलब वीएफएक्स के अगर नज़रिए से देखा जाए बहुत अच्छा काम किया आपने, काम में कमी नहीं है। जहाँ जो चीज़ नज़र आनी चाहिए वहाँ आती है, दिखाई देती है, लेकिन आप लोगों ने उसके चक्कर में जो एक्चुअल रामायण है आप लोग उसको भूल गए। अभी आने वाली पीढ़ी अगर इसको देखेगी तो उसको क्या लगेगा, भाई राम जी तो चिंपैंजी लेके गए थे वहाँ पर। फिर आप लोग बोलते हो कि भाई मूवीज़ का विरोध क्यों करते हो। जो एक्चुअल में है अगर उसको वैसा ना बता करके किसी और तरीके से बताया जाए तो बुरा लगता है ना भाई। भिक्षाम देहि
आपको ये नहीं बोल रहे कि आपने मेहनत नहीं की, मेहनत की है, काम किया आपने, लेकिन उस काम के साथ साथ आप ये चीज़ भूल गए कि आपको दिखाना क्या है। आप यहाँ पर श्री राम जी के, मैंने अभी ट्रेलर जो देखा, ट्रेलर में कई सारी जगह ऐसा लगता है कि भैया जो राम जी जो हैं उनके चेहरे पर जो वो बोला ना मैंने, सौम्यता, सौम्य, आदर्श, या जो मुस्कान होनी चाहिए, अगर वो दुश्मन से भी बात करते हैं तो उसमें भी एक मर्यादित भाव दिखाई देता है चेहरे पर, वो इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। राम जी लंका पे चढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पर पीछे चिंपैंजी चल के जा रहे हैं। तो गाइस, जिसको ये मूवी देखनी है देख सकते हैं एंटरटेनमेंट के तौर पर, लेकिन इसमें अब जो चीज़ नहीं पसंद है क्या कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप अगर इच्छुक हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप मूवी को देखें। ट्रेलर में तो बहुत कुछ था जो अच्छा था। हाँ, एक चीज़ और थी इसमें, जो रावण था उसको दिखाया ही नहीं है। वही डर जो टीज़र के समय था, रावण को दिखाया इन्होंने, इसका बाइकआउट हो गया पूरा। अभी एक चीज़ मेरे को समझ में नहीं आ रही है, टीज़र के टाइम पर इतने सारे लोग इसको विरोध कर रहे थे, वो सारे लोग कहाँ गायब हो गए? मतलब ऐसा क्या दे दिया भाई इन्होंने? कौन सी जड़ी बूटी पिला दी जो तुम्हें इसमें सब कुछ सही नज़र आने लग गया? टीज़र के वक्त जो आप लोगों को नज़र आ रहा था, इसमें भी वही नज़र आ रहा है। राम जी के कपड़े देख लो, उनकी वानर सेना देख लो, डायलॉग अच्छे हैं, VFX बहुत अच्छा है, तो उसकी तारीफ बनती है। लेकिन भाई ये रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप लोग हमारे धर्म ग्रंथों को सही तरीके से नहीं दिखा सकते तो कोई ज़रूरत नहीं है इसके साथ छेड़छाड़ करने की। आप लोगों को जिस सब्जेक्ट पे मूवी बनाना है बनाए, जहाँ पैसा कमाना है कमाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सनातन संस्कृति के जो महाकाव्य, महाग्रंथ या जो भी हमारे वेद पुराण है, अगर आप उससे रिलेटेड मूवी बनाते हैं तो कृपया करके उसको पढ़ लीजिए ढंग से और फिर बनाइए। और अगर नहीं बना सकते हैं तो इसके साथ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, वहाँ पर जाके पैसे कमाइए। दुनिया के पैरों के पास बैठना तुम्हें शोभा नहीं देता। हम जन्म से नहीं, कर्म से छोटे या बड़े होते हैं। नमस्कार, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। जय श्री राम।